जवान जवान बेटियों को मोबाइल दे दिया, अब वो घूमती फिर रही है सेल्फी लिए हुए, थाम की आड़ में टेढ़ी खड़ी होकर सेल्फी ले रही है। नेक आदमी से, नमाजी आदमी से, भले आदमी से, अच्छे आदमी से शहद झूठा कराते हैं, शहद झूठा करा के फिर वो बच्चे को चटवाते हैं जी, ताकि इसका अखलाक अच्छा हो, इसकी जबान अच्छी हो, इसका तरीका अच्छा हो। ये माँ बाप करते थे, माँ बाप। मगर आज माँ बाप बड़ा अच्छा काम कर, आज के माँ बाप भी बड़े भोले हैं, इतने सीधे, बताओ कितने सीधे हैं। बच्चों को नेक आदमियों का झूठा शहद चटा रहे हैं, अकीक़े कर रहे हैं, अच्छी बातों की तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, जवान जवान बेटियों को मोबाइल दे दिया, अब वो घूमती फिर रही है सेल्फी लिए हुए, यही हाल है। थाम की आड़ में टेढ़ी खड़ी होकर सेल्फी ले रही है। बाप की भी शर्म हया नहीं, माँ की भी शर्म हया नहीं, कोई मौलाना उसकी भी शर्म हया गैरत नहीं, सारी गैरतें खत्म कर दिया। क्यों? आज उसे मौका मिला मुंह पोतने का, मुंह पोत लिया बढ़िया करके और बस कपड़े पहन लिए, अम्मा ने भी छुट्टी दे दी, अब्बा ने भी छुट्टी दे दी, वो चमकने धमकने ओती मोती वो सब लटका लिए, अब सेल्फी ले रही, अब दिखा दी फिर रही है, देख मेरा फोटो, देख मेरा। आधे घंटे में फिर कोई भूतनी बन जा। ये कौन सिखाता है? मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बेटी के हाथ में आग का अंगारा दे दी तो बर्दाश्त करोगे? फिर मोबाइल क्यों दे दिया? क्यों दिया? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? कौन सा इसका रिश्तेदार है? ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, इसकी कारखाना चल रहा है, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो जी। इतने भोले नहीं बनना चाहिए। मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। देख लियो, अब्बा उधर बैठा, इधर ये कान में ईयरफोन लगाया और बातचीत लेटा, मोबाइल चल रहा, देख रहा फिल्म, देख रहा सीरियल, इसका नाम जिंदगी है। शादी हो रही है, नाचने वाली औरतें आ रही है, शादी हो रही है, डीजे बज रहे, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, निकाह मेरे नबी की सुन्नत, और सारे काम शैतानों को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं, सारे काम। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने 7वें दिन हजरत इमाम हुसैन का अकीका किया। अफजल है 7वें दिन, वरना फिर 14वें दिन, 21वें दिन। समझ में आ रही है? और बाकी पूरी जिंदगी में जब चाहो कर सकते हो, अकीका कर सकते हो। अकीके का मतलब ये होता है मेरे बच्चे में अच्छी खसलतें आए। लोग मोहल्ले में, ऐसे मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते जिस मोहल्ले के बच्चे गालियां बकते हो, और हमारे घरों में अब्बा गाली बक रही है। हम मोहल्लों क्या आया जंगल से, बीबी को इतनी इतनी मोटी गाली, पागल हो गया, क्यों भाई गाली दे रही है? बगैर गाली से बात नहीं करता। जवान बेटी घर में गाली बक रहा, भतीजी घर में गाली बक रहा, काम अपना अच्छा नहीं, गाली बक रहा, कौन सुधारेगा ये? अच्छे लोग उस मोहल्ले में अपना घर लेते हैं जहां मोहल्ला बिगड़ा हुआ ना हो, जहां के बच्चे गालियां ना बकते हों, जहां के बच्चे बदतमीज ना हो। और अब तो दादा से लेकर के पोता, यार शर्मो हया गैरत तो देखो, जहां नाचने वाली अगर औरतें आती हो, बेटा भी उसी मजलिस में है और बाप भी उसी मजलिस में। नाचने वाली नाच रही है, ठुमके मार रही है, वो अपना जिस्म दिखा रही है, बेटा भी नोट देने जा रहे हैं, अब्बा भी डूब के नहीं मरेगा। इससे ज्यादा बेगैरती की कोई और बात हो सकती है क्या? अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, मैं जो गुफ्तगू कर रहा था इसलिए कर रहा हूं ताकि अकीके का तुम्हें पता चल जाए। पूरा अकीका उस वक्त उनका हक अदा होता जो लोग आए थे उस बच्चे के सर पे हाथ रख करके 7 मर्तबा अलहम्द शरीफ पढ़ देते और पढ़ने के बाद दुआ कर देते, ऐ अल्लाह कारी साहब के बच्चों को हुसैन पाक का सदका अता फरमा दे, गरीब नवाज का सदका अता फरमा दे, गौसे पाक का सदका अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ने भी नहीं किया होगा ये, एक ने
नबी। कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहा, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहा, थोड़ी नाश्ते खाने में दर मुंह टेढ़ा हो जाए, नाराज होकर भाग जाएगा। तरीका किसी को मालूम नहीं, कोई बूढ़ी औरत, कोई बुजुर्ग औरत, कोई मामी, कोई चाची, कोई खाला, कोई फुप्पो वुजू बना के आती और आने के बाद सूरह वाक़िया पढ़ती और सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद उस बच्चे के सर पे हाथ रखती, अल्लाह अल्लाह उसकी पेशानी को चूम लेती और चूमने के बाद हाथ उठाकर दुआ कर देती, ऐ अल्लाह मेरे इस भांजे को या भतीजे को मौला नेक और साले जिंदगी अता फरमा। तो ये लाखों रुपए से ज्यादा थे, लाखों रुपए से, मगर किसी को कोई पता नहीं अकीके में क्या होता। बस सब एक से एक, चाहे मेरे घर के तुम्हारे सबकी बात यही है, तुम्हारे घर के जाएंगे तो वो सब अपने अपने बक्सों में से अंदर सूटकेसों में से ऐसा ऐसा फैशन का सूट निकालेगी, वो बड़े बड़े शरारे और लाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो, ऐसा ऐसा सूट निकल, इसका नाम अब अकीका हो गया, इसका नाम अब शादी हो गया अकीके से। अरे इन्होंने कोई ऐसे खर्च थोड़ी कर दिया, ना तो फर्ज है ना वाजिब है, मुस्तहब है। बुजुर्गों का ये अमल है, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों को सुधारने के लिए ये अकीका किया था, खाली खिलाने के लिए नहीं, दावत करने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए नहीं, इसलिए किया था बच्चों के अंदर अच्छी खसलतें आए, बच्चों के अंदर बीमारियां खत्म हो, बच्चों की जिंदगी अच्छी हो। अगर हमारा बच्चा बड़ा हो, जब खाए तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, हर अदा बोले नबी नबी, मगर एक ने भी अदा नहीं किया। हमने वुजू बना करके उसके लिए दुआएं की है, अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे हैं। तुम भी खुशकिस्मत हो, मेरे साथ में दुआ करोगे, ऐ अल्लाह कारी साहब के बच्चों को नबी का पक्का सच्चा गुलाम बना दे, आफतों से बचा दे और ये अकीका अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले अब कहां यार, सब काम उल्टा, सब फैशन की तरफ को भाग गए, सब शैतानियत की तरफ को भाग गए और इतनी गर्दी हो रही है, कोई देखते ही नहीं कि मेरा ससुर, बहू नहीं देख रही है कि मेरा ससुर खड़ा है, मेरा दुपट्टा कहां पड़ा है, बेटी नहीं देख रही है मेरा अब्बा कहां खड़ा, मेरा दुपट्टा कहां है, बहन नहीं देख रही है मेरा भाई कहां है और मैं क्या कर रही हूं। कोई एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं, शर्म हया गैरत खत्म। मेरी बहन चंद बहनें आई है, वो भी सुन ले और तुम भी अपने घर जा करके पैगाम दे देना। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने हजरत अली से कहा था, ओ मेरे सरताज, मुझे दौलत नहीं, मुझे माल नहीं, मुझे रुपये नहीं, मुझे कपड़े लत्ते नहीं, ओ मेरे सरताज मैं एक चीज मांगती हूँ। फातिमा बोली मैं मांगती हूँ। अली बोले क्या मांगती हो, मांगो। सैयदा फातिमा बोली ओ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले कुरान में ऐसा नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में भी नहीं है। तो सैयदा फातिमा ने क्या जवाब दिया, दुपट्टा न ओढ़ने वाली सुन ले, वो वीडियो बनवाने वाली सुन ले, फोटो खिंचवाने वाली सुन ले, अपना दुपट्टा हटा हटा करके सेल्फी लेने वाली सुन ले, भाई भतीजे माँ बाप की शर्म हया गैरत ना करने वाली सुन ले। मेरे नबी की बेटी ने फरमाया अली मैंने इसलिए ये कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी पर्दा करूंगी, अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। अली चाहती है हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। या
जिंदाबाद। और हमारे घर की बच्ची देख रही है, हमारा कपड़ा, हमारा लिबास, हमारे चलने का ढंग, पूरा जमाना देखे। बाप कहां चला गया? वैसे बड़ी डींगे मारता, वैसे बहुत कोई बात आ जाए ना तो लाठी लेकर और जाने क्या क्या लेकर निकल के मैदान में आ जाए। अभी कोई बात हो जाए तो बड़ा अफसोस करता, यार वहां की मस्जिद टूट गई, वहां हो गया ये। तू तो 8-8 दिन मस्जिद में जाकर नहीं जाता, मोहल्ले की मस्जिद, नमाज को नहीं जाता, कौन हिफाजत करेगा जब तुम नमाज ही नहीं पढ़ता? वैसे चौराहों पे खड़े होकर वहां की मस्जिद टूट गई, तो ये तो देख किस हाल में है तू, ये तो देख हुलिया क्या बना रखा, ये तो देख किसी की शर्म हया गैरत नहीं। फजर में मुअज्जिन कह रहे अल्लाहु अकबर, जोहर में कह रहा अल्लाहु अकबर, असर में कह रहा अल्लाहु अकबर, मगरिब में कह रहा, ईशा में कह रहा। और मेरी बहनें 8-8 दिन हो जाते अल्लाह की बंदी को कुरान खोल के नहीं देखती, और मोबाइल को रगड़ते रगड़ते उसका कलर खत्म कर दिया। 8 दिन कुरान को खोल के नहीं देखती, 8 दिन, जबकि सारी चीजें से कुरान में मिल जाएंगे। बस मोबाइल कभी ये वाला बदलेगी, उसके ऊपर क्या होता है गिलाफ, क्या बोलते उसे, कवर बोलते हैं, कवर। कभी ये वाला कवर होगा, ये अच्छा लग रहा तो 10-15 दिन के बाद दूसरा कवर, ये पता नहीं कवर में क्या होगा। हाँ, अभी ये दुनिया वाला कवर देखा, जब दुनिया से तेरी आंख बंद होगी तो वो कवर देखेगी क्या होगा। एक लड़की थी ऐसे ही, जानते हैं आपको, वो लड़की ऐसे थी, नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी। मेरी बहनें जो ज्यादा मोबाइल चलाती, न भाई को देखती, न किसी इमाम को देखती, न किसी को देखती, बस फोटो और यूं और तू गैरों से बातें करना, इधर उधर बातें करना। सुन ले वो मेरी बहन, सुन ले, एक लड़की 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, मगर टीवी देखती थी। वो दौर टीवी का, मोबाइल इतने नहीं चले। उसकी सहेली भी, अब तो 2 लड़की आपस में सहेली जो सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई होंगी, वही बिल्कुल जिगरी उसकी दोस्त होंगी। कोई बुर्का पर्दा ओढ़ने वाली अगर होगी, समझे इससे बच कर रही हो, ये तो दुनिया से अलग है, ये है दुनिया से अलग, समझे, कोई बात, ये है दुनिया से अलग। लेकिन बोलो कौन तुम्हें सुधारेगा, कौन तुम्हें संभालेगा? मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। आज कोई किसी के सामने इस तरीके से आ जाता, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अल्लाह, अब इससे पूछो, कारी साहब जा रहे, बात कर ले, अब इससे पूछो, मेरी तरफ ध्यान रखो, आ जाओ। अल्लाह, क्या जमाना आ गया, क्या दौर आ गया। जो जितनी बिगड़ैल होगी, बिगड़ैल उसके पीछे 2-4 और घूमती होंगी, और वो चुटिया कभी इधर फेंकती होगी, कभी इधर फेंकती होगी। उसके नखरे, तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत। कोई भी ऐसी को नहीं पकड़ेगी जो वुजू बनाने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली को, हयादार को। अगर कोई यहीं पे अगर कोई बुर्का ओढ़ के आ जाती या दस्ताने पहन के आ जाती, तो आधी से ज्यादा उसे बेवकूफ समझती। और जो आधी नंगी घूम रही है, नंगी, तब ना बाप भी खुश है, माँ भी खुश है, मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है, मेरी भतीजी कितनी अच्छी, सब के सब खुश है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वो लड़की जुमे का दिन था, 16वां सिपारा पढ़ रही थी। सुन ले मेरी बहन, जब तक करते रहे, अगर जिस दिन अल्लाह गजब में आ गया, नाराज हो गया, उसी दिन शक्ल बंदर जैसी बना देता। कितनों की शक्ल बिगड़ गई है। इतना खूबसूरत चेहरा था, इतना अच्छा चेहरा था, साबुन से धोले काफी है, इतना अच्छा था, मगर वो उल्टे सीधे, वो पाउडर क्रीम लगा रहा, मुंह पे दाने हो गए, झाइयां हो गई, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चेहरा जला हुआ, जैसे बंदर का चेहरा। कोई अच्छा रौनक नहीं रही चेहरों पे, खुद जानबूझ के बिगाड़ लिया, जानबूझ के। लेकिन सुने, वो लड़की एक दिन कुरान पढ़ रही थी, 16वां सिपारा, उसकी सहेली आ गई, गले में हाथ डाल के बोली मेरे घर टीवी चल रही, चल मैं अकेली नहीं देखूंगी, तुझे लेके जाऊंगी। वो बोली मैं कुरान पढ़ रही हूँ, कैसे जाऊं? कहा पगली, तुझसे बड़ा पगला कौन होगा? कहा क्या? कहा कुरान तो घर में फिर भी पढ़ लेगी, गाने निकल गए तो कौन देखेगा? मैं नहीं मानती, चल चल चल। वो खींच के ले गए, उन्होंने कुरान बंद कर दिया। अल्लाह ताला नाराज हो गया। माँ कहती रहेगी कि बेटी ना मत जा बेटी, ये तेरी सहेली नहीं है, ये चुड़ैल है, ये तेरी सहेली नहीं है,
ये तुझको डुबोने वाली है, शैतान है तेरी सहेली की शक्ल में। उसने कहा देख अगर तेरी माँ इतना बोल रही है, मेरी माँ बोलती ना तो चप्पल फेंक के मार देती और उकसा रही है। दोनों चली गई, टीवी देखी, फिल्म देखी, जो भी देखना था देखा। आज कानों में बात बात नौजवान बहरा हो गया, बहरा, कानों में ईयरफोन लगा लिया, मतलब ही ना दुनिया से, कूले हिला रहा, कूले तेरे कूलों में कौन सा करंट आ रहा है? वही गाने चल रहे हैं ना, वही झंझन की आवाज आ रही है कानों में, बहरा हो गया, कोई मतलब ही नहीं, अम्मा चीख रही, अब्बा चीख, कोई मतलब नहीं दुनिया से। अब वो लड़की जब टीवी देख के आई, वो सब करके आई, कुरान तख्त पर रखा था, उसने सोचा लाओ सिपारा पूरा कर लो। अल्लाह नाराज हो चुका था, अब कुरान को हाथ लगाने नहीं दूंगा, अल्लाह नाराज हो चुका था। जो लोग जब तक ज्यादा नाफरमानी करते ना, अल्लाह उनकी रस्सी ढीली कर देता, देख जा कहां तक जाएगा। और जब खींचता ना, वहीजा बतश्तुम जब्बारी, उसकी पकड़ बहुत सख्त पकड़ है। जब खींचता ना, जब खींचता है तो कभी तो ऐसा मरज दे देता है, कभी ऐसा हादसा दे देता है, कभी जिंदगी से बेकार करता है। ये जिंदगी नेमत है, तोहफा अल्लाह का दिया हुआ, उसको मत भूल, इसको सही इस्तेमाल करना। वो लड़की जब आकर के उसने सोचा चलो कुरान पढ़ लूं, जैसे ही कुरान को हाथ लगाया, अल्लाह रहल के नीचे से अल्लाह ने खूंखार छिपकली पैदा कर दी। क्या कर दी बोलो? खूंखार छिपकली पैदा कर दी। वो छिपकली रहल के नीचे से निकल करके लड़की की पेशानी पे चिपट गई। अब लड़की को डस रही है, काट रही है, लड़की चीख रही है, अम्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा। अभी माँ को रुला के गई, चप्पल फेंक के मार के गई, मगर माँ बर्दाश्त करती रही। फिर अब कह रही माँ मुझे बचा लो, माँ से रहा नहीं गया, माँ चिमटा लेके दौड़ी। माँ होती, माँ बहुत नरम दिल होती है, बहुत रहम दिल होती है, इन बाप से पूछो। वो माँ चिमटा लेकर के गई, छिपकली होती तो छुड़ा देती। जैसे ही पहुंची, अल्लाह ने अपनी कुदरत से पूरे जिस्म पर छिपकली कर दी। आंखों पे छिपकली, बालों में छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली, नोच के खा रही है छिपकली, जहर चढ़ा रही है, काट रही, ये चीख रही है, चिल्ला रही, और पूरे तख्त पे छिपकली माँ की तरफ तो लपक रही है। अगर चिमटा लगा दिया छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं, माँ भी सहन नहीं। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब था, इसलिए उसने कुरान को छोड़ा था, उसने अपने तरीके को छोड़ा था, वो शैतान के तरीके को अपनाया था। ओ मेरी बहनों सुन लो, ओ मेरे भाइयों सुन लो, जो गलत हरकतें करने वाले हैं, जो अल्लाह से ना डरने वाले हैं, जिनके दिलों में खौफ खुदा नहीं है, निडर होकर के गलत मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहे हैं, उसमें नाच खेल कूद गाना, ये सारे का सारा देख रहे हैं। जिस दिन अल्लाह ने अगर पकड़ कर दी, उस दिन बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अभी वक्त गया नहीं है, वरना तौबा कर लेना, तौबा कर लेना, और आज के बाद ऐसी जिंदगी गुजारना कि हाँ, कारी साहब के बच्चों के अकीके में यहाँ पर एक प्रोग्राम ऐसा हुआ था, एक प्रोग्राम ऐसा हुआ था, हमें हिदायत मिली, हमारी जिंदगी बन गई है। इसी का नाम असली अकीका। वो लड़की को पूरी छिपकली नोच के खा रही, लड़की चीख रही, घंटों तड़पती रही, नीली पड़ गई, जहर चढ़ा दिया, नीली पड़ गई। तुम तो अब सुन भी रहे हो, जिनके ना दिल काले हो जाते हैं ना, तो वो सुनना भी पसंद नहीं करते। अरे जो होगा देखा जाए, क्या देखेगा? एक गुर्ज पड़ेगा ना तो 70 मील जमीन के अंदर चूरा चूरा होकर के धसा दिया जाएगा। जो होगा देखा है, क्या देखेगा? एक दुनिया का बिच्छू 2 इंच का अगर काट ले तो पूरी रात सोने नहीं देता। नबी फरमाते, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। आमना के लाल फरमाते हैं, अगर कब्र का बिच्छू और सांप काट ले तो 1 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 1000 साल नहीं, नबी फरमाते हैं 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। क्या देखेगा? जो होगा देखा जाए। कैसे देखे? हिम्मत ही नहीं प्यारे, वरना तौबा यहीं पे करनी पड़ेगी। उस लड़की को जब जिस्म फूल गया, पेशानी वाली ने काटा, लड़की मर गई, इंतकाल हो गया। लड़की को दफनाने गए, टीवी के साथ दफना दिया। अल्लाह, अब ख्वाब में माँ के आ जाती है, माँ मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो।
मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है माँ, मेरी कब्र में आग है माँ। ये बच्चियां जो माँ का कहना नहीं मानती हैं वो सुन ले, और ये बच्चे जो माँ बाप का कहना नहीं मानते वो भी सुन ले। उस लड़की ने माँ का कहना नहीं माना, गलत रास्ते पर चला। प्यारो, ये अकीका आज ये प्रोग्राम हमारे लिए नसीहत के लिए, नसीहत की जगह हो जाए। बोलो आज के बाद कोई गलत हरकत तो नहीं होगी ना? आज के बाद इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह माँ बाप का कहना मानेंगे। अब जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, ख्वाब में आ गई माँ मैं जिंदा हूँ मुझे निकाल लो, माँ मैं जिंदा हूँ मुझे निकाल लो। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की को अब माँ परेशान है, बाप को बताया तो बाप को भी ख्वाब में आ गई, इमाम साहब के भी ख्वाब में आ गई। 7 दिन गुजर गए, लोगों के ख्वाब में आ गई, लोग परेशान है, नींद नहीं आ रही है, अब होश उड़ चुके हैं। 7 दिन के बाद जब कब्र खोली गई, उस लड़की की कब्र खोली तो सुनो तो जरा ये जुमला, जब उस लड़की की कब्र खोली तो वो लड़की ऐसी नहीं थी। यहाँ से नीचे को उसका औरत का जिस्म था और यहाँ से ऊपर को खिंजीर का मुंह बन गया था, जो भंगियों का जानवर होता उसका मुंह बन गया था। इसलिए वो अपनी माँ का मुंह चुड़ाया करती थी, माँ की तरफ को मुंह किचकिचाया करती थी, माँ की तरफ को मुंह बनाया करती थी। अल्लाह ताला इससे नाराज हो चुका है। आज जो बच्चियां अगर इनकी माँ कुछ कहती है तो ये माँ की तरफ दांत पीसती हैं, माँ की तरफ मुंह चुड़ाती हैं। मुंह चुड़ाने वाले बच्चों और बच्चियों सुन लो, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो कहीं का नहीं छोड़ सकता है। प्यारे प्यारे, अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो तुम भी अपने बच्चों का अकीका करो, ताकि अच्छी खसलतें आए, ताकि अच्छी आदतें आए। बुजुर्गों का तरीका रहा है, ये मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं आ गया हूँ, हजरत ने बड़ी मोहब्बत से दावत दी है। हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तकरीर भी होगी और आप सुनेंगे, हम सुनाएंगे, अल्लाह ने अगर मौका दिया तो। अब मेरा ख्याल है कि 2 के ऊपर तकरीबन टाइम हो चुका होगा, वक्त काफी हो चुका है, 2 बजे के 2:30 बज चुके हैं और मेरी वजह से इन शोरा हजरात ने भी बहुत कम वक्त लिया है, जबकि ये खुद 1-1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने वाले हैं। नाजिम साहब, दोनों शायरों ने, ये शायर मोहम्मद आकिल साहब, इनको मुरादाबाद के रहने वाले, पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। और ये नकीब इजलास पैकर मोहब्बत और इखलास मोहम्मद आसिफ रजा सैफी, अल्लाह ये भी बहुत अच्छी निजामत करते हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए। मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला कारी साहब के बच्चे और कारी साहब की बच्ची, ऐ अल्लाह उनकी जिंदगी में बहारें अता फरमा दे, ऐ अल्लाह उनको आफतों बलियात से महफूज व मामून फरमा दे, ऐ अल्लाह हर परेशानी से दूर फरमा दे। अकीका करने का तरीका ये होता है, मैं बता दूं, लड़का अगर हो तो उसके 2 हिस्से होते हैं, यानी 2 बकरे कटेंगे, और अगर लड़की हो तो उसका 1 बकरा कटेगा। और अगर बड़ा जानवर काटना है, गाय बैल भैंस वगैरह जो भी बड़ा जानवर काटना है, तो उसमें 7 हिस्से होते हैं, 2 लड़के के होते हैं, 1 लड़की का होता है। लड़कों के लिए बेहतर ये है कि अगर बकरे मिल जाएं और अगर लड़की के लिए बकरी मिल जाए, और अगर ऐसा ना हो तब भी कोई बात नहीं है, तब भी अकीका हो जाता है। समझ में आ रही है बात? और अगर किसी के बाप का अगर अकीका नहीं हुआ है और फिर बच्चों का अगर हो रहा है तब भी अकीका हो जाएगा। और अगर कोई 40, 45, 50, 60 साल की उम्र में भी अगर अकीका करना चाहता है तो भी अकीका कर सकता है। लेकिन अफजल और बेहतर जो है, जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन से 7वें दिन अकीका करना अफजल या बेहतर है। और फिर दूसरी बात ये आती है, 7 दिन और गुजर जाए, मतलब 14 दिन के बाद या फिर 21 दिन के बाद, इन दिनों को ज्यादा अफजलियत दी गई है। समझ में आ रही? बाकी 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल, 10, 20 साल जब भी करेंगे अकीका हो जाएगा। हाँ, किसी से पैसे उधार लेकर के, कर्ज लेकर के, माल डालकर पैसा नहीं है तो यह अकीका करना वाजिब नहीं है, अकीका करना फर्ज नहीं है, अकीका करना जरूरी नहीं है। आदमी अपने बच्चों के लिए खर्च करता है, अगर चाहता है कि उसके पास पैसे हैं, चाहता है कि वो अपने बच्चों को, ताकि उसकी अच्छी जिंदगी गुजरे, तो ये बरकतों वाली बातें हैं, बरकतें इससे आती हैं, उसकी जिंदगी में बहारें आती हैं, अच्छाई की तरफ उसका कदम होता है, तो वो अकीका करे। समझ में आ रही है? अकीका करे, ये अकीका होता है। आज के बाद अगर अकीके में कहीं जाओ तो पूरे तरीके से अकीके में जाओ, उस बच्चे को दुआएं दो, उस बच्चे को दुआओं से नवाजो। अल्हम्दुलिल्लाह
हम्द शरीफ पढ़ के उस बच्चे पे दम करो और दुआ करो, ऐ अल्लाह इसकी बच्चे की जिंदगी अच्छी कर दे, नेकियां इसको खूब खूब सालेह बना दे। ऐ अल्लाह हर आफत, हर बला, हर मुसीबत, बड़ी बीमारी से ऐ अल्लाह बचा दे। तो अकीके के जरिए बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाता है, जिन्नात शयातीन आफतों से बच जाता है, बहुत सारे हादसात से बच जाता है। इसलिए ये अकीका किया जाता है। अपने बच्चों का अकीका किया करो, इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़ियात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।